नमस्कार दोस्तों। इन दिनों देश की हालत क्या है और हम सब ने मिलकर कैसा समाज बनाया है? क्या समाज इतना निर्दय और क्रूर हो सकता है? क्या समाज की संवेदना पूरी तरह से चूक गई है? कोई कल्पना कर सकता है कि एक नाबालिग युवती के साथ 32 लोगों ने 5 दिनों तक रेप किया। राजस्थान के श्रीनगर जिले में यह दुर्घटना घटी है। रेप करने वालों में उसका प्रेमी भी है, निम्न वर्ग का रिक्शे वाला भी है और उच्च मध्य वर्ग के युवा भी। 3 विभिन्न होटलों में युवती को बंधक बनाकर रखा गया। मुझे तो राम मंदिर में हुई चंदा चोरी से यह मामला बड़ा लगता है। यह मामला बताता है कि तमाम धार्मिक कांड कुकांड के बाद भी मनुष्य की नैतिकता का क्षरण हुआ है। हिंदू समाज की आस्था मंदिरों में चोरी होती है तो हिल जाती है। ऐसी घटनाओं से तो समाज को बेचैन हो जाना चाहिए था। युवती के बारे में सोच कर देखिए और सोचिए उसके परिवार के बारे में। कभी निर्भया कांड हुआ था तो पूरे भारत में आंदोलन हुए। ऐसा लगा था कि आगे बहुत कुछ सुधर जाएगा, मगर सुधार हुआ नहीं। उसके बाद भी लगातार सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। बलात्कार जघन्यतम अपराध है, जघन्यतम। अपराध के लिए दंड भी है, बावजूद इसके कि ऐसी दुर्घटनाएं घट नहीं रही। इधर के दिनों में एक नया ट्रेंड चला है। पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या कर रही है। वैसी ही घटना पति के द्वारा घटित हो रही है। समाज में यह बीमारी बढ़ती जा रही है। कौन किस पर विश्वास करे? प्रेम के नाम पर धंधे चल रहे हैं। ऐसी घटनाएं क्या राजनीतिक सत्ता बदलने से खत्म हो जाएगी या फिर समाज के अंदर कोई सांस्कृतिक क्रांति करनी होगी? आदमी पहले इंसान को इंसान तो समझे। जिस समाज में महाकरुणा के प्रतीक बुद्ध का आविर्भाव हुआ, वहाँ मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जा रहा। अजीब तरह की दुर्गंध युक्त हवा समाज में फैलती जा रही है और चेतना को निगलती जा रही है। दुर्भाग्य यह है कि ऐसी दुर्घटनाएं प्रेम के नाम पर हो रही हैं। प्रेम एक कोमल भाव है, इंसान से इंसान को जोड़ने वाला भाव, जिसमें विश्वास भी है, संवेदना भी है। प्रेम एक उदात्त भाव है। वह केवल आदमी को आदमी से नहीं जोड़ता, बल्कि आदमी को पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सागर और नदी से जोड़ता है। कहना चाहिए कि कायनात से जोड़कर आदमी की चेतना को भाव संपन्न करता है। देश में ऐसे संगठन हैं जिसका दावा है कि वे युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं जो देश के लिए मर मिटेंगे। देश कोई मिट्टी का लोंदा नहीं है। देश तो बना है धरती पर रहने वाले तमाम लोगों, जीवों, पशु पक्षियों, जल जमीन जंगल से। देश प्रेम के नाम पर वैमनस्य फैलाना कहीं से भी देशभक्ति नहीं है। धरती पर विभिन्न तरह के धर्म और संस्कृति हैं। लोग अपने अपने धर्म और संस्कृति में जीते हैं। किसी को भी किसी के धर्म या संस्कृति पर हमला करने का हक नहीं है। अगर धर्म में विकृति आई है जो मनुष्य को मारती है तो उस पर संवाद हो, बहस हो, उसे दूर करने की कोशिश निरंतर करनी चाहिए, ना कि नफरत फैलाने को किसी को अधिकार मिल जाए। आज बहुत से धर्मगुरु उपज गए हैं। उनकी बोली बानी सुनिए तो वो कहीं से भी धर्मगुरु नहीं लगते। गुरु वह है जिसके पास आत्मिक ज्ञान है और जो मानवीयता से भरा रहता है। प्रेम के नाम पर जो विकृत घटनाएं घट रही हैं, इसका इलाज शिक्षा में है। शिक्षा आज मनुष्य को मनुष्य नहीं बना रही, बल्कि उसे संपत्ति और शोहरत में तब्दील कर रही है। जब देश की बुनियाद ही कमज़ोर है तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाए या देश की क्या अंतर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत आभार आपका।